नाज़रीन, आपने लाहौर, कराची और इस्लामाबाद जैसे बड़े शहरों में सियासी इज्तिमात भी देखे होंगे, रैलियां भी निकलते देखी होंगी और जो लॉन्ग मार्चेस का सिलसिला होता था वो भी आपने अक्सर आप में से लोगों ने देखा होगा। लेकिन जो चश्मे फलक ने आज साहिवाल जैसे छोटे शहर में सरकारी मुलाजमीन की रैली और एहतजाज देखा, वो शायद पूरे साहिवाल की ना तो सियासी तारीख ना ही किसी और एहतजाजी तहरीक में साहिवाल ने वो मंजर देखा। जिस तरह का जोश और जज्बा आज साहिवाल के तमाम तर सरकारी मुलाजमीन ने दिखाया, ये मेरे ख्याल में वायसराय मोहसिन नकवी साहब के मुंह पर एक ऐसा थप्पड़ है जिसकी गूंज उन्हें लाहौर में बैठे हुए भी सुनाई दी होगी। ये नहीं हो सकता कि इतनी बड़ी रिकॉर्ड तादाद में लोग निकले हों। मैं नाज़रीन मुसलसल बहुत सारे शहरों में मैं कवरेज भी करता हूँ, मेरे लोगों के साथ जो है राब्ते भी बहुत मजबूत होते हैं, लेकिन जिस तरह के विजुअल्स आपके सामने ये वीडियोस चल रही हैं, आप देखें कि ये ऐसा एहतजाज है, ये मेरे ख्याल में किसी भी शहर की एडमिनिस्ट्रेशन को जिसे कहते हैं उसकी बुनियादें हिलाने के लिए काफ़ी है। एक तरफ नाज़रीन सल्यूट पेश करना पड़ेगा इन तमाम सरकारी मुलाजमीन के हौसले को, जुर्रत को, बहादुरी को, जिन्होंने यूनाइट होकर आज साबित कर दिया कि भाई किसी किस्म की, जिसे कहते हैं ना, वो कहते नारा लगता था कि लाठी गोली और जो है बंदूक की सरकार नहीं चलेगी, तो ये वो आज सरकारी मुलाजमीन ने करके दिखाया है। नाज़रीन, एक जानब मुसलसल उनकी गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है, उनके ऊपर बोगस FIRs की इंदराज का सिलसिला जारी है, और मैं एक और ख़बर भी सुन रहा हूँ कि जो CEOs एजुकेशन हैं उनको बुलाकर डिप्टी कमिश्नर साहबान जो हैं वो ये फरमा रहे हैं कि आप जितने भी कायदीन हैं इन सब को आप मुअत्तल या डिसमिस का जो है वो नोटिफिकेशन जारी करें। आप अंदाज़ा करें कि ये 4 दिन की हुकूमत जिसके पास किसी किस्म का ना तो कोई आईनी और कानूनी मैंडेट है, ना ही उनका कोई अखलाकी जवाज़ है, कि जिस तरह से असातिज़ा के ऊपर जुल्म बर्बरियत और जिस तरह से उनके साथ सलूक रवा रखा जा रहा है, एक जानब आप उनके लल्ले तलल्ले देखें, आप उनकी मिसमैनेजमेंट देखें, और दूसरी जानब जो लोग अपने हक के लिए बेचारे निकल रहे हैं उनके ऊपर बोगस FIRs, उनके ऊपर इस तरह से जुल्म ढाए जा रहे हैं कि उसकी जो नज़ीर है पूरी पाकिस्तानी तारीख में नहीं मिलती। और यही वजह है कि साहिवाल जैसे छोटे शहर में भी आज मेरे ख्याल में अगर मैं लाखों भी कहूँ तो शायद वो ठीक होगा, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद थी कि टेल जो थी वो DPO चौक पे थी और जो दूसरा सिरा जो उसका जो एंड था वो अभी भी गवर्नमेंट हाई स्कूल में था। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि तकरीबन कोई 20 से 30 हज़ार लोगों ने सिर्फ रैली में शिरकत की। और अभी तक नाज़रीन ये सिर्फ असातिज़ा कराम और जो एक अकाउंट्स डिपार्टमेंट के या हेल्थ के या जो दीगर जो सरकारी महकमे हैं उनके मुलाजमीन थे। इसमें किसी किस्म का, मैं जितनी भी वीडियोस देखी मैंने, ना उसमें बच्चे हैं, ना उसमें स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं, ना उसमें किसी तरह से भी कोई ऐसा आप कह सकते हैं कि भाई उसमें ये नहीं टूल इख्तियार किया गया कि तादाद को बढ़ाने के लिए बच्चों को ढाल बनाया गया। ऐसा भी कुछ भी नहीं था, सिर्फ और सिर्फ सरकारी मुलाजमीन निकले। आप अंदाज़ा करें नाजरीन, ये जो असातिज़ा की और ये जो सरकारी मुलाजमीन की तहरीक है, ये इस वायसराय हुकूमत को जो है इसको मेरे ख्याल में शायद घर बेच कर ही अब दम लेगी, क्योंकि इस हुकूमत ने, मैं कहता हूं कि ये वाकई अब लग रहा है कि ये वाकई जाली हुकूमत है। इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि किसी तरह से पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम का बेड़ा गर्क किया जाए, पाकिस्तान के तमाम तर सरकारी जो एक किस्म के इदारे हैं उनकी तबाही और बर्बादी जो है वो इस वायसराय हुकूमत के ज़रिए शायद करवाने का फ़ैसला किया गया है। यही वजह है कि आए रोज़ बोगस FIRs और रातों को छापे मारे। आप अंदाज़ा करें, हम ये सुनते होते थे सियासी जो कारकुनान हैं उनके ऊपर पुलिस इस तरह उनको गिरफ्तार करती थी और जिस तरह ठुड्डे मारे जा रहे हैं, जिस तरह मैं हैरान था, वो कैसा वो जाहिल किस्म का पुलिस वाला था जिसने एक खातून से मोबाइल लेकर नहर में फेंक दिया। आप अंदाज़ा करें इनके जुल्म सितम और बर्बरियत की कि ये लोग किस हद तक निकल गए। लेकिन आज साहिवाल ने साबित कर दिया है कि ये लोग जिंदा हैं और ये अपना हक लेना भी जानते हैं और ये इसके लिए किसी भी हद को क्रॉस करने को तैयार हैं। आप देखें कि एक तरफ गिरफ्तारियों के खौफ दिलाए जा रहे थे, बरतरफियों के जो है उनको जो है वो एक किस्म का बाकायदा तौर पर, ये डरावा नहीं था बल्कि उनको डायरेक्ट धमकियां दी गई थी कि अगर आप बाज ना आए तो आप सबको बरतरफ कर दिया जाएगा। लेकिन सब लोगों ने, जितने भी सरकारी मुलाजमीन, मैं कहता हूँ ख़ास तौर पर जो साहिवाल में अगीगा की क़यादत है, एपिका की क़यादत है, ये लोग वाकई खराज तहसीन के मुस्तहिक़ हैं कि बगैर किसी डर और खौफ के ये बाहर निकले
اور آج انہوں نے ثابت کر دیا کہ ساہیوال واقعی زندہ دلوں کا شہر ہے. جس طرح سے یہ لوگ آج اپنے حق کے لیے نکلے, آپ اندازہ کریں باقی چھوٹے چھوٹے شہروں میں سکولوں کے جو چھوٹے چھوٹے لیول کے جو جسے کہتے ہیں ملازمین, ان کے اوپر FIRs کا اندراج کیا جا رہا ہے کہ جی سرکاری, او بھائی کون سی سرکاری بھائی, جب یہ پورا سٹرکچر ہی تباہ ہو جائے گا اس کے بعد یہ کیا. میں حیران ہوں اس وائس رائے قسم کے میں کہتا ہوں عجیب النسل آدمی جس کو یہ بھی نہیں پتا کہ پاکستانی تاریخ کیا ہے اور نگران حکومت کا مینڈیٹ کیا ہوتا ہے, لیکن وہ بس اپنی ایک فرعونیت میں لگے ہوئے ہیں. شاید وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے وہ ان کو دبا لیں گے, یہ ختم کر دیں گے سرکاری ملازمین کو. ناظرین, یہ سرکاری ملازمین یہ اس حکومت کے خاتمے کا موجب ثابت ہوں گے, اور آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں کہ یہ حکومت جو ہے شاید کسی سیاسی جماعت کی تو شاید بس کی بات نہیں ہے, لیکن یہ سرکاری ملازمین جو ہے اس حکومت کا تیا پانچا کر کے ہٹیں گے. مجھے خود اب یہ محسوس ہونا شروع ہو گیا, کیونکہ آج کی تعداد اور آج لوگوں کا جوش و جذبہ دیکھ کر مجھے واقعی محسوس ہوا کہ ہم واقعی زندہ قوم ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ چند جسے کہتے ہیں کہ مخصوص ٹولہ, مخصوص وائسرائے سٹائل کی حکومت کر کے آپ کسی بھی طرح سے جو ہے لوگوں کا حقوق جو ہے ان کو غصب کر لیں گے, ان کا استحصال جو ہے آپ جاری رکھیں گے. ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا. اب نہ صرف یہ لوگ جاگ چکے ہیں, بلکہ آج جو مجھے جذبہ نظر آیا ہے, مجھے لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں اس کا جو ہے یہ پنجاب حکومت کے لیے خاص طور پر یہ ایک بہت بڑا ڈرونا اور یہ بھیانک خواب ہوگا کہ کسی طرح سے بھی سرکاری ملازمین کو نیچے لگایا جا سکے. بہرحال بہت جلد اس حوالے سے مجھے موومنٹ جو ہے یہ بہت بڑی نظر آ رہی ہے, اور یہ نگران حکومت کے خاتمے پر ہی اب منتج ہوتی مجھے دکھائی دے رہی ہے. اگلے پروگرام تک سردار امین جو تو دیجیے اجازت. پاکستان زندہ باد.